सिस्टर दीप्ति साउंड सिस्टर। नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है। अभी उड़ चले आकाश की ओर। मैं आत्मा आकाश को पार कर पहुंच गई हूं परम धाम में। शांति धाम में। मेरा असली घर। परमपिता परमात्मा शिव बाबा के पास। अभी मैं आत्मा उड़ चली अपने पहले सतयुगी जन्म में। देखेंगे सिर पर डबल ताज, घर के आंगन खड़े पुष्पक विमान। फूलों की एक नेचुरल खुशबू, एक नेचुरल संगीत, एक नेचुरल अतीन्द्रिय सुख। चारों तरफ सुख ही सुख है। अभी मैं आत्मा उड़ चली अपने पूज्य स्वरूप विघ्न विनाशक गणेश मंदिर के मूर्ति में स्थित। लाखों भक्त मेरी पूजा कर रहे हैं। सुख की किरणें मुझ विघ्न विनाशक गणेश से निकल इन आत्माओं को मिल रही हैं। द्वापर कलयुग मैंने इस संसार को शांति व सुख की किरणें दी हैं। भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। कभी गणेश के रूप में, कभी दुर्गा के रूप में, कभी माता लक्ष्मी के रूप में, कभी हनुमान के रूप में और कभी तिरुपति बालाजी के रूप में। अभी मैं आत्मा उड़ चली
संगमयुगी ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण स्वरूप में मैं आत्मा, कोटों में भी कोई, कोई में भी कोई, वो भाग्यवान आत्मा हूं। जिसको भगवान ने इस सृष्टि परिवर्तन के कार्य में चुना है। मैं एक महान ब्राह्मण आत्मा हूं। अभी उड़ चली मैं आत्मा, फरिश्ता स्वरूप सूक्ष्म वतन में। बाप दादा मेरे सामने मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मुझे मस्तक पे तिलक लगा रहे हैं। और मुझे वरदान दे रहे हैं, श्रेष्ठ योगी भव। विजयी भव, विश्व कल्याणकारी भव। बिरंगी किरणें नीचे सारे संसार को मिल रही हैं। प्रकृति के पांचों तत्व अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी और संसार की सर्व आत्माएं इन किरणों से तृप्त हो रही हैं। उनको सुख शांति की अनुभूति हो रही है। ओम शांति। आज की मुरली का डेट है 7/11/89। सो मुरली का हेडिंग तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। सो पार्ट 1 में बाबा ने स्नेह के बारे में कहा है ना। बाप का स्नेह हम बच्चों को आकर्षण किया है। सो
सो हम मिलन मना रहे किससे? स्नेह का आकर्षण से, स्नेह से हम मिल रहे हैं। सो बाबा भी हमें स्नेह की सच्चाई दे रहे हैं। सो बाबा की रूहानी परमात्मा स्नेह ने ही हम बच्चों का दिव्य जन्म के लिए कारण है ना। ये बात बाबा ने बताया। और बाबा ने वरदान भी दिया, सदा खुश नसीब भव, सदा खुश नुमा भव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजानों से संपन्न भव। सो बाबा ने इस मुरली में कहते हैं तीनों संबंधों से हमें पालना कर रहे हैं। हमें पता है ना, बाप द्वारा वर्षा मिलता है, वर्षा के स्मृति से हमारा पालना होती है। सो शिक्षक द्वारा दो शब्दों को पढ़ाई होती है ना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और सदगुरु द्वारा वरदानों से हमें पालना मिल रही है। लेकिन आ, धारणा के वजह से, है ना, कमजोरी, धारणों की कमजोरी के कारण समय प्रति समय हमें क्या हो रहे है, सहज को मुश्किल बनाने की आदत होने के कारण हमें मुश्किल अनुभव होते हैं, है ना। धारणा की कमजोरी के कारण हम परवश हो जाते हैं। सो इसलिए बाबा ने कहा आपका जन्म पत्र को चेक करो, है ना। सो आदि से अद्भुत तक हमारा धारणा तीनों रूपों से पालना मिल रही है। लेकिन पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है, बाबा पूछ रहे हैं हमें। और सहज चलना दो प्रकार है, एक है वरदानों से सहज जीवन और दूसरी है लापरवाही, डोंट केयर, इससे भी सहज चलते हैं। बाबा ने चेक बाबा ने चेक करने के लिए कहा है हमारा धारणा सहज रीति से, हम सहज रीति से इस ज्ञान में चल रहे हैं या मुश्किल से। सो उसके लिए बाबा ने कहा जो सहज रीति से चलते हैं, माना जो वरदानों से चल रही है वो केयरफुल आत्माएं होंगे, डोंट केयर नहीं होंगे, अटेंशन का टेंशन नहीं होंगे। सो ऐसे केयरफुल आत्माओं का समय, साधन और सरकमटेंस प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ, बाप की विशेष मदद सहयोग देती है, इसलिए सहज अनुभव होता है। इसलिए बाबा ने चेक करने के लिए कहा है। आगे बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात किया है। सो अलग अलग पार्टियों से बाबा ने मुलाकात किया, तमिलनाडु ग्रुप, मैसूर ग्रुप और ईस्टर्न जोन, बनारस ग्रुप, बॉम्बे ग्रुप, ऐसे। अ, अभी आज का मुरली आगे पढ़ते हैं। बाबा बनारस ग्रुप से मिल रहे हैं। बनारस की विशेषता क्या है? हर एक में रूहानी रस भरने वाले, बनारस, है ना, रस भरने वाला, बिना रस नहीं, रस के बिना नहीं है। लेकिन सर्व में रूहानी रस भरने वाले, सभी को परमात्मा स्नेह का, प्रेम का रस अनुभव कराने वाले। बनारस रस माना क्या है यहाँ? रूहानी रस, परमात्मा स्नेह का रस और प्रेम का रस अनुभव कराने वाले बनारस ग्रुप वाले। क्योंकि जब भाप के प्रेम के रस में भरपूर हो जाते हैं तो और सर्व रस फीका लगता है ना। हमें बाबा का प्यार में अतीन्द्रिय सुख मिलता है। वो अतीन्द्रिय सुख ही क्या है? सर्वश्रेष्ठ सुख है। उसके आगे और सुख क्या है? फीका लगता है। आत्माओं में परमात्मा प्रेम का रस भरने वाले, क्योंकि वहां भक्ति का रस बहुत है। भक्ति के रस वालों को परमात्मा प्रेम रस का अनुभव कराने वाले। भक्ति का रस अलग है ना। परम ये रूहानी प्रेम परमात्मा का रस अलग है। भक्ति का रस बाबा समटाइम्स बोलते कन रस, है ना, बट यहाँ क्या है? रूहानी रस, अतीन्द्रिय सुख का रस, है ना, इसमें फर्क है। सदा ज्यादा रस किस में होता है? बनारस वाले सुनाओ, रसगुल्ले में। बाबा क्या से क्या, है ना, बता रहे हैं रसगुल्ले। रसगुल्ले में क्या है? रस है, स्वीट भी है, रस भी है। देखो नाम ही पहले रस से शुरू होता है। तो सदा ज्ञान का रसगुल्ला खाने वाले और खिलाने वाले बनारस वाले रस से पर
भरपूर। कौन सा रस? परमात्मा स्नेह, परमात्मा प्रेम का रस। और क्या है? ज्ञान का रस, रसगुल्ला, खाने वाले और खिलाने वाले। तो सदैव अमृत वेले पहले मन को और मुख को रसगुल्ले से मीठा बनाने वाले, और औरों को भी मन से और मुख से मीठा बनाने वाले, है ना। so, अमृत वेले हम क्या करते हैं? मुख को रसगुल्ले से मीठा, माना हम ज्ञान को पढ़ते हैं और सुनते हैं। अमृत वेले मन को रस मिलता है ना। हम बाबा को मनमनाभाव स्थिति में स्थित होकर याद करते हैं, है ना। सो इससे क्या होता है? दोनों तरफ से हमें सुख मिल रहे और मीठा खा रहे हैं, इसलिए बनारस को मिठाई दे रहे हैं रसगुल्ला। कल हम रसगुल्ला खाना है। हम्म, ज्ञान रस और परमात्मा प्रेम का रसगुल्ला। नेक्स्ट है बॉम्बे ग्रुप। बॉम्बे को पहले से ही वरदान मिला हुआ है नरदेसावर, अर्थात सभी को साहूकार बनाने वाले। नरदेसावर का अर्थ ही है जो सदा धन से संपन्न रहता है ना। बॉम्बे में कौन कौन रहते हैं? अरबपति, करोड़पति बाबा बोलते हैं ना, धनवान रहते वहां। सदा धन से संपन्न रहता है। बॉम्बे वालों की विशेषता है गरीब को साहूकार बनाने वाले, जो बाप का टाइटल है गरीब निवास। तो बॉम्बे वालों को भी बाप दादा टाइटल दे रहे हैं गरीब निवास, बाप के बच्चे, गरीबों को साहूकार बनाने वाले, है ना। हम सब कौन है? गरीब निवास, गरीब बच्चों को साहूकार बनाने वाले। इसलिए सदा स्वयं भी खजानों से संपन्न और औरों को भी संपन्न बनाने वाले। साहूकार बनाने वाले मना क्या है? खजानों से हम पहले संपन्न होने, फिर दूसरों को संपन्न बनाना है। इसलिए विशेषता है गरीब निवास, बाप के सहयोगी साथी। तो बॉम्बे वालों को टाइटल दे रहे हैं, मिठाई नहीं, टाइटल। बनारस वालों के लिए मिठाई दिया बाबा ने अभी, और बॉम्बे वालों को टाइटल दे रहे हैं, है ना। सेवा करने के लिए बाबा यहाँ बोल रहे हैं। और कुल्लू मनाली ग्रुप। कुल्लू मनाली की विशेषता क्या है? कुल्लू में देवताओं का मेला लगता है जो और कहीं नहीं लगता। तो कुल्लू और मनाली वालों को देवताओं के मिलन का स्थान कहा जाता है। तो देवता का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी। देवता माना कौन है? दिव्य गुणधारी, दिव्य गुणों की धारणा का यादगार देवता रूप है। दिव्य गुणों का यादगार क्या है? देवता रूप। तो देवताओं के प्यार का मिलन का सिंबल इस धरनी का है। तो देवताओं के प्यार का मिलन का सिंबल इस धरनी का है, कुल्लू मनाली का सिंबल है। इसलिए बाप दादा ऐसे धरनी के निवासी बच्चों को विशेष दिव्य गुणों का गुलदस्ता गिफ्ट में दे रहे हैं। बाबा यहाँ कुल्लू मनाली के लिए क्या दे रहे? दिव्य गुणों का गुलदस्ता। ब्यूटीफुल प्लेस है ना कुल्लू मनाली। सो वही बाबा बता रहे। सो बाबा उन लोगों को दिव्य गुणों का गुलदस्ता गिफ्ट में दे रहे हैं। ऐसे दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा चारों ओर आत्मा और परमात्मा का मेला करते रहेंगे, है ना। गुलदस्ते को याद करना है अभी, है ना। बाबा क्या बोल रहे? इसी दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा चारों ओर आत्मा और परमात्मा का मेला करते रहेंगे। वो देवताओं का मेला करते हैं, आप दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा आत्मा परमात्मा का मेला मना भी रहे हो। लेकिन और जोर शोर से मेला मनाओ जो सब देखे। बाबा को हमें प्रत्यक्ष करना है, कैसे? दिव्य गुणों से, है ना। वही बाबा बता रहे। देवताओं का मेला तो देवताओं का रहा, लेकिन ये मेला तो सर्वश्रेष्ठ मेला है।
है ना। आत्मा और परमात्मा का मेला क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए दिव्य गुणों के खुशबूदार गुलदस्ते की गिफ्ट को सदा अपने साथ रखो। अभी हम सभी कहाँ जाएंगे? सूक्ष्म तन में जाएंगे। बाबा के हाथ में बहुत बड़ा ब्यूटीफुल गुलदस्ता है, हमें बाबा दे रहे हैं। हम स्वीकार करेंगे। बाबा से दिव्य गुणों का गुलदस्ता लेते ही हम देवता बनते जा रहे हैं। देवता का स्थिति का अनुभव करें। नेक्स्ट है मीटिंग वालों के प्रति। मीटिंग वाले किस लिए आए हैं? सेटिंग करने, प्रोग्राम की सेटिंग, स्पीकर्स की सेटिंग, सेटिंग कर सॉरी सीटिंग कर सेटिंग करने के लिए आए हो। जैसे स्पीच के लिए सेट किया है या प्रोग्राम बनाया है, ऐसे है स्पीकर्स या जो भी आने वाले, ये क्या है? ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर है, उनको अभी से ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन दो जो वो सिर्फ स्पीच की स्टेज थोड़े टाइम के लिए सेट नहीं करे, लेकिन सदा अपने श्रेष्ठ स्टेज पर सेट हो जाए, है ना। सो बाबा क्या बोल रहे हैं? ऐसे ही स्पीकर से जो भी आने वाले ऑब्जर्वर है ना, जो स्पीकर आने वाला है, उनको अभी से ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन दो जो वो सिर्फ स्पीच की स्टेज थोड़े टाइम के लिए सेट नहीं करे, लेकिन सदा अपने श्रेष्ठ स्टेज पर सेट हो जाए, है ना। अपने उनको उनको महसूस हो जाए वो कौन है ना, उनका पिता कौन है। इसलिए बाप दादा मीटिंग वालों को अविनाशी सेटिंग की मशीन गिफ्ट में देते हैं। क्या दे रहे हैं बाबा मीटिंग वालों को? अविनाशी सेटिंग की मशीन। क्या सेटिंग है? श्रेष्ठ स्टेज, जिससे सेट करते रहे ना। आजकल तो मशीनरी युग है ना। मनुष्यों द्वारा जो कार्य बहुत समय लेता है, वो मशीनरी द्वारा सहज और जल्दी हो जाता है। तो अभी अपने सेटिंग की मशीनरी ऐसे प्रयोग में लाओ जो बहुत जल्दी से जल्दी सेटिंग होती जाए, है ना। उनका स्टेट ऑफ माइंड सेट होते जाए, है ना। अशांति से शांति में, दुख से सुख में सेट हो जाए। क्योंकि अपनी सुनहरी दुनिया व सुखमय दुनिया के प्लान अनुसार सीट तो सबकी सेट करनी ही है ना। प्रजा को भी सेट करना है, तो प्रजा को भी सेट करना है ना। राजधानी स्थापन हो रहे तो सब प्रकार का चाहिए ना। प्रजा भी चाहिए, राजा भी चाहिए, प्रजा का भी प्रजा चाहिए। इसका सेटिंग करते अभी। राजे रानी तो सेट हो रहे हैं, लेकिन रॉयल फैमिली है, साहूकार फैमिलीज है, फिर प्रजा है, दास दासियां है, कितनी सेटिंग करनी है। तो अब सेटिंग की मशीनरी को मीटिंग वाले विशेष फास्ट बनाओ। हमें दूसरों का स्टेज सेटिंग करना है ना। मैं ना उनको वो फ्यूचर में क्या बनने वाला है उसको महसूस कराना है ना। फास्ट बनाना है अर्थात अपने को फास्ट पुरुषार्थी बनाना है। ये उसका स्विच है। मशीन का स्विच होता है ना, तो फास्ट मशीनरी का स्विच है फास्ट पुरुषार्थी। फास्ट पुरुषार्थी बनना अर्थात फास्ट सेटिंग की मशीनरी को ऑन करना, है ना। हमें पहले जाना है तो फास्ट पुरुषार्थ करना है, उसको सेटिंग करना है, हमें बड़ी जिम्मेवारी है। तो अभी अपनी राजधानी के सेटिंग की मशीनरी को फास्ट करो।
इन मीटिंग वालों को राजधानी की सेटिंग करना है। नेक्स्ट है डबल विदेशी ग्रुप। डबल विदेशी बच्चे आजकल सैटेलाइट की योजना कर रहे हैं। बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन में बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बाप दादा सदा सदा सेट डबल लाइट रहने की गिफ्ट दे रहे हैं। वो सैटेलाइट का प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं और बाप दादा सदा सेट डबल लाइट की गिफ्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? डबल लाइट की सेट। सदा अपनी डबल लाइट की स्थिति में सेट रहने वाले ऐसे डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा दिलाराम अपने दिल का स्नेह गिफ्ट में दे रहे हैं ना। अभी हम सभी डबल लाइट स्थिति में स्थित रहेंगे। सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने है। आत्मा भी लाइट और शरीर भी लाइट, मेरा कार्य भी लाइट। स्नेह के गिफ्ट बाबा हमें दे रही है। अमेरिका निवासी बच्चे विशेष याद कर रहे हैं। बहुत अच्छे उमंग उत्साह से विश्व में सेवा करने का साधन अच्छा बना है। यूपी यूएनबी सेवा की साथी बनी हुई है। भारत सेवा का फाउंडेशन है। इसलिए भारत का भी विशेष सर्विसेबल साथी जगदीश जी गए हुए हैं। फाउंडेशन भारत है और प्रत्यक्षता के निमित्त विदेश। फाउंडेशन भारत और प्रत्यक्षता के निमित्त कौन है? विदेशी बच्चे। प्रत्यक्षता का आवाज दूर से भारत में नगाड़ा बन करके आएगा। कहाँ से आता है नगाड़ा? प्रत्यक्षता का नगाड़ा विदेश से आएंगे, है ना। बच्चों के वाइब्रेशन आ रहे हैं। वैसे तो लंदन निवासी भी साथी है। ऑस्ट्रेलिया वाले भी विशेष सेवा के साथी हैं। अफ्रीका भी कम नहीं। सभी देशों का सहयोग अच्छा है। बाप दादा देश विदेश के हर एक निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को अपनी अपनी विशेषता प्रमाण विशेष याद प्यार दे रहे हैं। जो भी जुड़े हुए हैं कोई भी देश में सभी स्वीकार करें। बाबा क्या कर रहे हैं? विशेष याद प्यार दे रहे हैं अफ्रीका वालों को, ऑस्ट्रेलिया वालों को, लंदन वालों को, अमेरिका वालों को, है ना। हर एक की महिमा अपनी अपनी है। एक एक की महिमा वर्णन करे तो कितने हो। लेकिन बाप दादा के दिल में हर एक बच्चे की विशेषता की महिमा समाई हुई है। क्या समाई हुई है बाबा का दिल में? हर एक बच्चे की विशेषता की महिमा समाई हुई है। मधुबन निवासी सेवाधारी भी सेवा के हिम्मत की मदद देने वाले हैं। इसलिए जैसे बाप के लिए गाया हुआ है, हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप, इसी रीति से जो भी सेवा चलती है, सीजन चलती है, तो मधुबन निवासी भी हिम्मत के स्तंभ बनते हैं और मधुबन वालों की हिम्मत से आप सबको रहने, खाने, सोने, नहाने की मदद मिलती है ना। मधुबन वालों का सेवा ताह है ना, हमें सब कुछ अरेंज करते वहां। इसलिए बाप दादा सभी मधुबन निवासी बच्चों को हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, याद प्यार लेंगे। सदा तीनों संबंधों की पालना में पलने वाले सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहने और संतुष्टता की झलक
फैलाने वाले, सदा फास्ट पुरुषार्थी बन स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले ऐसे खुशनसीब बच्चों को बाप दादा वरदाता बाप का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हमें हमेशा रसगुल्ला खिलाने वाले, दिव्य गुणों का गुलदस्ता देने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। जी सभी आपका चिंतन शेयर कर सकते हैं, आपने क्या सुना है। पहले पार्ट का भी कोई किसी को भी याद है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। तमिलनाडु ग्रुप, मैसूर ग्रुप और ईस्टर्न जोन, कल उसके बारे में भी हम पढ़े हैं ना। कल नहीं, फ्राइडे, फ्राइडे बोल सकते हैं। ओम शांति में ओम शांति। तमिलनाडु को बात किया था बाबा ने, उनसे बात की थी। बाबा कहते हैं बच्चों को कि सीढ़ी पसंद है या लिफ्ट पसंद है। तो सीढ़ी में मेहनत लगती है, लिफ्ट में तो सहज जा सकते हैं ना, बाबा बताते हैं। तो बाबा बोलते हैं स्नेहा कि मैं कभी भी अलबेले नहीं बनना है, नहीं तो लिफ्ट जम जाएगी। लिफ्ट में अगर करंट चलेगा तो जम जाएगी ना। तो क्योंकि अगर लाइट बंद हो गई तो लिफ्ट क्या का हालत क्या होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि लाइट बंद होने से कनेक्शन खत्म हो जाता है ना। बाबा से अब ऐसे ही इसका ये किया कि बाबा हम बाबा से हमारे कनेक्शन चलेगा तो हमारी लिफ्ट बंद हो, तो हम उड़ नहीं सकते, तो चल नहीं बाहर ऊपर जा नहीं सकते ना बाबा की तरफ। तो ऐसे बाबा का कहना है। तो बाबा बोलते हैं इसका अनुभव करना चाहिए। तो बोलते लिफ्ट अगर नहीं है तो कैसा रहता है। अभी हम लिफ्ट में आ गए तो बाबा का कनेक्शन तो हमको तब अनुभूति हो जाएगी। ओम शांति। जी सो लिफ्ट कौन सा मिला आपको, क्या लिफ्ट मिला? बाबा के ज्ञान का लिफ्ट, बाबा के खजानों से लिफ्ट मिली। सब बाबा से जो भी वरदान मिले उससे ही लिफ्ट मिलती है। शक्तियां मेन तो बाबा का कनेक्शन है तो हमें शक्तियां मिलती। तो मेन तो बाबा की शक्ति है। तो बाबा जी, की बाबा रहेंगे का तो शक्ति लेना है तो क्या आवश्यकता है, क्या बाबा चाहिए? से बाबा से कनेक्शन जोड़ना। या जब भी कनेक्शन के लिए क्या चाहिए? कनेक्ट जोड़ने के लिए मन एक रस चाहिए, स्थिति चाहिए, बाबा के याद में ही रहना चाहिए, अपने और स्वमान में रहना चाहिए। और इजी क्या है? मेरा बाबा कहने से लिफ्ट मिल जाएगी। कुछ भी और परिस्थिति आए तो उसमें मेरा बाबा। तो इतना मैंने चला। फिर आप भी एक बता। वर्ड में बोलना है तो क्या बोलेंगे आप? आज का मुरली में भी बाबा ने बताया, क्या क्या बताया। इजी कनेक्शन होने के लिए क्या करना है? मेरा बाबा ही बोलना। और बात करें, स्नेह में समाना है। ओम शांति। हाँ हाँ हाँ।
ये बोला है बाबा ने। अच्छा, लिफ्ट अपनी है करनी है बाबा, अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है तो स्नेह को यूज करो, आज बाबा ने बोला। और ये स्नेह का भी बताया, भूल गया वो। है ना, प्यार, स्नेह, बाबा का प्रति प्यार है तो, है ना, स्नेह मुश्किल भी सहज हो जाता है। है। जी। सब नहीं, ध्यान सहज से कनेक्शन के लिए क्या चाहिए? स्नेह निस्वार्थ प्यार, स्नेह, है ना। से यार, स्नेह से करना चाहिए। यस। प्यार से अगर बोलेंगे तो एक बाबा से लिफ्ट मिल जाएगी, स्नेह से। और मेरा बाबा कहना माना क्या है, प्यार से ही हम कहते हैं, बाबा माना फादर, है ना। संबंध जहाँ है, स्नेह जहाँ है, वहाँ ऑटोमेटिकली हम कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट हो जाता है, बाबा साथ ही रहेगा तभी। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया। और बोलिए। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा जैसे मशीनरी फास्ट काम करती है, उसका स्विच ऑन करते हैं तो वो तेजी से काम करती है, ऐसे फास्ट बढ़ने के लिए बाबा ने कहा स्विच है फास्ट पुरुषार्थी बनने का। ओम शांति। फास्ट पुरुषार्थ करने के लिए क्या करना है हमें? फास्ट जाना है तो चिंतन एक किया तो ना। निरंतर बाबा की याद का पुरुषार्थ करना है, बाबा की याद में रहने का, और अटेंशन केवल स्वयं पर। ओम शांति। और क्या फास्ट जाने के लिए, और किसी का चिंतन? व्यर्थ लास्ट से ऑफ मुक्त। पास जाना है दीदी, तो एक बाबा से सारे संबंध और एक बाबा से सारी प्राप्तियां। अगर ये हम एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा हम रखेंगे तो जल्दी फास्ट जाएंगे। बिल्कुल दूसरा रास्ता ही नहीं देखना ना इधर उधर, तो एक रास्ते से ही चलेंगे, और वो सच्चा रास्ता है और उसमें भीड़ भी नहीं है ना तो जल्दी पहुंच सकते हैं, ऐसा है। ये आज की मुरली में भी, जी इसी मुरली में बाबा ने बताया ना, हम्म, धारणा की कमजोरी नहीं होना चाहिए, है ना। धारणा करना है तो ज्ञान का चिंतन मनन जरूरी है। विदाउट ज्ञान का चिंतन मनन हमारे अंदर धारणा उतना नहीं होंगे, है ना। निरंतर बिल्कुल। ज्ञान का पॉइंट्स का चिंतन चलते रहे, तब हमारे अंदर धारणा सहज हो जाएगा, तो हमारा पुरुषार्थ भी फास्ट हो जाएंगे। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला है ना कि कुल्लू मनाली के ग्रुप के लिए कि ये देवताओं का मेला यहाँ लगता है, बोला है बाबा ने। और देवता का अर्थ बाबा ने बताया है कि दिव्य गुणधारी, जिसमें सारे दिव्य गुणों की धारणा होती है, ऐसे दिव्य गुणधारी है। और बाबा ने उनको दिव्य गुणों का गुलदस्ता भी गिफ्ट में दिया है, और आत्मा परमात्मा के मेला करने के लिए। तो हम भी अपने दिव्य गुणों को धारण करें और दिव्य गुणों की खुशबूदार फूल बन जाए और खुशबू फैलाते रहे। तो यही कहने का मतलब है बाबा का कि दिव्य गुण धारण करो और दिव्य गुणों की खुशबू फैलाते रहो। ओम हम्म, शांति। देवता माना ही दिव्य गुणधारी, है ना। हाँ, वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है, लेकिन डिफरेंस क्या है? गुणों में डिफरेंस, दोनों है ना। डिफरेंस। हमारे अंदर, है ना, पहले ब्राह्मण बनने के पहले कितना होंगे, कितना परसेंटेज होंगे? 10%, और उससे भी कम होंगे, है ना। अभी तो धीरे धीरे हमारे अंदर दिव्य गुण आ रही है, परसेंटेज इंक्रीज होते जा रहे, लेकिन वो परसेंटेज का कितना होना चाहिए? 100%। 100%। तब तो हम देवता बनेंगे। हम खुद चेक कर सकते हैं कितना परसेंटेज हम हमारे अंदर दिव्य गुण भरे हैं, है ना। जैसे दीदी बाबा बोलते हैं ना मुरली में कि हर जब कैसे काल परसों बाबा ने बोला था सरलता का गुण धारण करो, ऐसे जब हम बाबा बोलते हैं वो गुण और वो शक्तियां हम खुद में धारण करते हैं, तो और एक्स्ट्रा बाबा की शक्ति मिलती है हमें, और गुणों की जो मदद बाबा मिलते हैं वो हमें मिलती है। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया। और जी दीदी, बाबा ने बोला है फाउंडेशन भारत है, क्योंकि फाउंडेशन जिसे दीदी दादियों ने मिलकर के फाउंडेशन बनाया था ब्रह्मा बाबा के साथ,
लेकिन प्रत्यक्ष करने में विदेश वाले सहायता देते हैं, तो बाबा को प्रत्यक्ष करने में। और फिर एक और पॉइंट था, प्रत्यक्षता का नगाड़ा कहाँ से बजेगा? स्टार्टिंग कहाँ से होगा? जी भारत से। नहीं, बाबा ने क्या कहा? विदेश विदेश। विदेश वाले, जी वे लोग प्रत्यक्ष करने में सहायता देंगे, जैसे प्रत्यक्ष कि स्टार्टिंग विदेश से ही होंगे, है ना? जी जी जी। जी। और दीदी एक और थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए मुझे। जैसे बाबा ने बोला कि जो स्पीकर आते हैं स्पीच देने के, तो उनका स्टेज खुद ही श्रेष्ठ स्टेज बन जाए सदा के लिए, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए आते स्पीच देकर चले जाते, तो इसके ऊपर थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। उसका मतलब क्या है? सो कि बाबा का बच्चे बन जाइए वो, है ना? जैसे हाँ, जब महारथी है ना, वो स्टेज में उसके साथ स्टेज शेयर करते हैं। महारथी का स्टेट ऑफ माइंड कैसे रहते हैं, है ना? वो स्पीकर स्पीकर का माइंड कैसे होता है ना? बहुत डिफरेंस है ना। सो जी मतलब उन हमारा जैसा वो बन जाए। हम कैसे हैं, हम सपोज महारथी बाप समान है, तो उनका स्टेज भी ऐसे बन जाए, है ना? बाबा का बच्चे बन करके इमीडिएट धारणा करके उनका स्टेज हाईएस्ट हो जाए, ये मतलब है। जी, और थैंक यू दीदी। जी, और किसी को इसके बारे में बोलना है तो बोल सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने ओम आज बॉम्बे ग्रुप से बात करते हुए कहा कि बॉम्बे वालों को बाबा ने टाइटल दिया नरदेशावर। अर्थात बाबा कहते हैं कि नरदेश अवतार धनवान, कि जैसे वैसे भी लौकिक में मुंबई को वो कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं इंडिया का। तो वहाँ अमीर लोग भी बहुत ज्यादा है, और जो भी उनके कनेक्शन में आते हैं वो भी अमीर बन जाते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा कि बाबा का जो टाइटल है गरीब निवाज, तो वो बाबा क्या करते कि जो हम ब्राह्मण बच्चे जब सतयुग में धनवान थे, तो फिर 84वें जन्म में सतयुग के भेंट में हमारे पास बहुत कम रहा, तो उनको गरीब ही कहेंगे अभी, भले कितना भी हो। और बाबा कहते कि अभी हमें बाबा जैसे धनवान बनाते, तो जो गरीब निवास का टाइटल मुंबई वालों को दिया, तो बाबा कहते कि आपका भी काम है औरों को भी ज्ञान धन से धनवान बनाना। और जैसे बनारस का बाबा ने कहा कि ये रसगुल्ले के बारे में, मिठाई के बारे में कहा, तो मुझे याद आया कि हम जब बाबा को मिलने गए थे, तो उस टाइम बाबा ने मुरली में कहा था कि मुरली समाप्त होने के जस्ट थोड़ा पहले, कि आज गरम गरम हलवा खाया। तो बाबा मतलब जैसे वर्ड्स यूज करते हैं, तो वो उसका स्पिरिचुअल मीनिंग भी बाबा का अटेंशन हमारा खिंचवाते हैं। तो आज भी बाबा ने ये रसगुल्ले की भी बहुत बड़ी और ऐसी बाबा बातें बताते। ओम शांति। ये बाबा का ये तरीका है ना, लौकिक चीज से हमारा रिश्ता रहते हैं और हम देखते हैं, उसका अनुभव करते हैं, है ना? ऐसे उसके साथ ज्ञान का पॉइंट कनेक्ट करके हमें समझा रहे हैं। बहुत इजी तरीके से बाबा हमें समझा रहे हैं, है ना? जी। सभी ने, हाँ, हम सब मॉर्निंग अमृत वेला रसगुल्ला खाएंगे ना, खाते ही आए हैं और खाएंगे भी है, खाएंगे ना फ्यूचर में। जी, कैलाश भाई जी, आप कितना साल से हैं ज्ञान में? दीदी जी मुझे 96, 27 जनवरी 1996 को मुझे बाबा का परिचय मिला। और तब से फिर हमारे शहर में ये डायमंड जुबली था ना उस समय यज्ञ का, तो हाँ। अपने महाराष्ट्र के संतोष दीदी जी भी आए थे, और वहाँ उनका प्रोग्राम था, तो हमको निमंत्रण मिला। हमारे एक अंकल थे उनके पास से, फिर हम लोग उस समय फिर संपर्क में आए, फिर कोर्स वगैरह करके फिर ज्ञान में चल रहे थे। जी। बहुत बढ़िया। सो बाप हाँ दादा के साथ आप बहुत सारे मिले होंगे, बहुत। हाँ हाँ, हाँ। बाबा को काफी बार मिले दीदी, बाबा को 97 से हम लोग बाबा को मिलते रहे।
ये पर्सनल अव्यक्त मुलाकात भी भावना। होंगी। नहीं, उस समय पर्सनल नहीं था। ये ओम शांति भवन में पर्सनल मुलाकात का रहता था। हम लोग जब आए तो वो पर्सनल नहीं रहता था। और वो जब पार्टियों से भी वो मिलने का भी बंद हुआ था, क्योंकि डायमंड हॉल में ज्यादा संख्या थी ना। तो खाली हाँ। स्टेज पर वो मुरली के बाद कोई ऐसे वीआईपी टाइप वगैरह जाते थे फिर ऐसे, तो उसका स्पेशल परमिशन के बाद जाते थे बहुत सारे बाबा। सो फिर स्टेज के ऊपर अगर किसी को बाबा को पर्सनल बात भी करना तो बाबा फिर उस टाइम कर लेता था। लेकिन वो हम्म, ओम शांति भवन के बाद ये पर्सनल मीटिंग बंद हुआ था। अच्छा अच्छा। जी जी। ओम शांति। बहुत बढ़िया। जी। आपने बहुत सारा रसगुल्ला हाँ भी हाँ हाँ हाँ। खाई जी, होगी। मैं मुरली सुनते समय वही संकल्प किया कि हम लोग रोज शाम को मीटिंग में नहीं आते, रसगुल्ले खाने को आते हैं। और अगर जिस दिन हम मिस भी करेंगे तो उस दिन का रसगुल्ला फिर हमें नहीं मिलेगा। जी। ओम शांति। दीदी ओम शांति। और हाँ जी, बोलिए। हाँ, उसी तरह से आज बाबा ने मधुबन निवासियों को हिम्मत का स्तंभ बताया। जैसे भाई जी ने रसगुल्ला खाया और खिलाया, वैसे मधुबन निवासियों को बाबा कहते हैं अगर ये बच्चे नहीं होते तो क्या होता। मधुबन निवासी की हिम्मत इतनी है कि सबको माना बाबा का, आप सब बच्चों को रहने खाने सोने नहाने की मदद मिलती है। तो बाबा ने इसलिए उनको भी बाबा बहुत बहुत हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। और सही में हम सब अनुभव करते हैं कि एक एक डिपार्टमेंट वाले कितनी सेवा करते हैं। उस सेवा को अगर हम देखें तो नतमस्तक हो जाते हैं कि वाह, मधुबन निवासी वाह। और उनका ये सेवा भाव देख करके हमें भी प्रेरणा आती है। और सारे विश्व से कहो भारत से कहो, महीना 15 दिन 2 महीने 3 महीने सेवा के लिए सभी जुड़ते हैं और उनसे सीखते हैं, प्रेरणा लेकर के सेवा करके अपना भाग्य बनाते हैं। ओम शांति। जी। मधुबन वालों का त्याग तपस्या सेवा कितना है ना, कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए शेर भी उनको ज्यादा है ना बाद में। मधुबन वालों को विशेष मान है, स्थान है, शेर भी है। सही ना दीदी, हम अगर रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं तो लेने के लिए गाड़िया वाले हाजिर है, अकोमोडेशन वाले बैठे हुए हैं। तो वो रात हो 3 बजे हम तो उतर जाते, तो 3 बजे 2 बजे तैयार रहते। तो 2 बजे 2:30 बजे चाय तैयार हो जाती है। तो आप सोचो क्या सेवा है। निस्वार्थ सेवा है। हम भी ऐसे बाबा कहते हैं ना, सभी बच्चे मधुबन निवासी हैं, लेकिन हम मधुबन में नहीं है फिजिकली, लेकिन जहाँ हम रहते वही मधुबन है ना। क्योंकि हमेशा हम मधुबन का चक्कर लगाते हैं मन से, और ऐसे ही सेवा यहाँ उसी भाव से हम सेवा किया तो हम भी मधुबन निवासी हैं, कहते हैं ना बाबा हमेशा जी जी। ये दीदी बात। करते हैं। और हम भी करते हैं, हम भी करते हैं जो हमारे चारों रूम को चारों चार धाम कर दिए हमने। जब गैलरी में जाते हैं तो शांति स्तंभ कहते हैं, हॉल में आते हैं तो हिस्ट्री हॉल, किचन में जाते हैं तो बाबा की कुटिया, और बेडरूम में आते हैं तो बाबा का कमरा। ऐसे हम करते हैं पूरे घर को। ये यहाँ भी हम मन धन से सेवा करते हैं, तो हम भी मधुबन निवासी। नाम का वास्तव में हम यहाँ हैं, लेकिन हमारा परमानेंट एड्रेस मधुबन। जी। और किसी का शेयर करना है? कल हम क्या होमवर्क लेंगे, है ना? कल दिव्य गुणों से भरपूर होकर, है ना, देवता जैसे हमें रहना है सारे दिन में। और अमृत वेले रसगुल्ला बिल्कुल खाना है ना, परमात्मा प्यार का रसगुल्ला। और ज्ञान का चिंतन हमें विशेष करना है। दीजिए और अभिजीत बाबा भाई जी जुड़े हैं, कुछ डायरेक्शन देना चाहते हो तो पूछ लो। जी, भाई जी। अभिजीत भाई जी जुड़े। अच्छा अच्छा, अभिजीत भाई जी अब बोलिए।
कुछ शेयर करना है भाई जी? चलो, आवाज नहीं आ रही, कंटिन्यू करो आप। दीदी पोल भी शेयर करना। हाँ जी, पोल शेयर करेंगे। सभी अपना पोल लॉन्च हुआ है। 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी, 1 मिनट में सब तरह के सेवादारी, ये 5 मिनट मन की एक्सरसाइज। पोल को आंसर देते हुए कर देना, निराकारी, आकारी। निराकारी, आकारी, सेवाधारी। आज के मुरली में बाबा ने कहा ना, ब्राह्मण सो परिष्ठो सदेवता, है ना। सो अभी इवनिंग का भी बाबा ने यही बात किया ना। सो दिव्य गुणधारी देवता और लाइट माइट, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है हमें। ये प्रैक्टिस करेंगे सारे दिन में कल। ओके, ब्राह्मण बन के रसगुल्ला खाएंगे और गुलदस्ता लेकर दिव्य गुणधारी देवता बनेंगे और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का गिफ्ट लेते हुए डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे। ठीक है, कल जी। आप हम पोल को एंड करते हैं। अच्छा, शेयरिंग हुआ है सभी का? हो गए ना? अभी 1 मिनट ये ड्रिल करेंगे। अभी अपने आप को देखिए मधुबन में, डायमंड हॉल में बाप दादा का सम्मुख हम सभी बैठे हैं। बाबा का स्नेह भरी दृष्टि को महसूस कीजिए। उस रूहानियत में, उस रूहानी स्नेह में, परमात्मा स्नेह में परमात्मा की शक्ति भरा हुआ है। मैं ब्राह्मण आत्मा परमात्मा के पालने में पल रही हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। उस परमात्मा की श्रेष्ठ संतान हूँ। खुश नसीब आत्मा हूँ। श्रेष्ठ आत्मा हूँ। पवित्र आत्मा हूँ। ये स्मृति ही पालना है। परमात्मा की पालना में पल रही हूँ। बाबा के अंकों से स्नेह भरी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा धीरे धीरे ब्राह्मण सो फरिश्ता स्थिति का अनुभूति करते हुए डबल लाइट स्थिति का महसूस करते हुए सूक्ष्म वतन में बाप दादा का संग, बाप दादा का हाथ मेरा सिर के ऊपर है। बाबा वरदान दे रहा है, सदा खुशनुमा भव। फास्ट पुरुषार्थी भव।
सदा तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजानों से संपन्न भव। बाबा मुझे एक बहुत सुंदर गुलदस्ता दे रहे हैं। देखिए उस गुलदस्ते में बहुत सारा फूल है, पत्ते हैं, सब कुछ है। मैं उस गुलदस्ते को बाबा से लेते हुए मेरा फरिश्ता स्वरूप बदल कर मैं सत्ययुगी देवता बन जाती हूँ। देखिए अपने आप को मैं मैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी देवता स्वर्ग में हूँ। खुशी से भरा हुआ, सुख से संपन्न जीवन, सदा खुशनुमा चेहरा, आत्मा भी प्योर, देह भी प्योर, संपूर्ण प्योरिटी का अनुभव करे। मैं सतयुगी देवी हूँ या देवता हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धन्यवाद सभी को। गुड नाइट।